आज मैं बनाऊंगी आलू की ऐसी मज़ेदार सूखी सब्जी कि जिसे भूख भी नहीं होगा ना, वह भी 4-4 5-5 रोटी आराम से खा जाएगा। इतनी टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। अब बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 से 6 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। यदि आपके पास उबले आलू है ना, तो आप फटाफट इस सब्जी को बना सकते हैं। इस सब्जी को बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सब्जी ज़बरदस्त स्वाद वाली बनती है। बनाते ही आपको इतना अच्छा ये सब्जी का टेस्ट लगने लगेगा ना कि आप सोचेंगे कि बिना रोटी और पूड़ी के ही हम इसे ऐसे ही खा जाए। तो इस सब्जी को देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू के गुटके, जिसे पहाड़ी आलू भी कहते हैं, हम सूखे आलू की सब्जी भी कह सकते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग फूडिंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो यदि पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये आलू गुटके जो बनते हैं ना, ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना कि आप यदि एक बार बना लोगे तो बार बार बनाना चाहोगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहाड़ी आलू या आलू के गुटके बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो आलू लिया, क्योंकि सब्जी को तो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, बिना रोटी के भी ऐसे ही खा जाते हैं। इसलिए हमने 1 किलो आलू लिया और उन्हें उबाल लिया है। अब ये आलू पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो चलिए पहले हम इन्हें छील लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी आलूओं को अच्छे से छील लिया है। आलू देखिए हमने छोटे साइज़ के लिए हैं, आप भी कोशिश करिएगा कि छोटे साइज़ के आलू लिए। अब इन्हें देखिए कुछ इस तरह से काट लेंगे। पहले आधा टुकड़ा हमने किया, फिर बीच से आधा किया, फिर उन्हें कुछ इस तरह से पीसेस में कर लिया। एक आलू में टोटल हमने 8 पीस किया है। यदि बड़े आलू हैं तो आप एक आलू में टोटल 12 पीस कर सकते हैं। साइज़ के हिसाब से आप आलूओं के पीसेस को काट लीजिएगा। तो देखिए इतने बड़े पीसेस में हमने आलूओं को काट लिया। सब्जी में डालने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया, सूखी धनिया, आधा चम्मच जीरा, 6 से 7 काली मिर्च और 2 लौंग। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इन सारे मसालों को हमें खलबट्टे में कूट लेना है। खलबट्टे में कूट कर जब आप सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो सब्ज़ी का स्वाद बेहतरीन होगा। या आप चाहें तो मिक्सर जार में भी सिर्फ एक बार चलाइए, थोड़ा दरदरा पाउडर टाइप का हमें ये चाहिए। तो यहाँ पर हम खलबट्टे में डालकर इन्हें दरदरा कूट लेते हैं। देखिए इस तरह से। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को देखिए दरदरा कूट लिया है। बिना मेहनत किए कूट जाता है। ऐसा नहीं है कि खलबट्टे में आप कूट रहे हो तो बहुत मेहनत लगेगा। देखिए दरदरा हमने कूट लिया है। साथ ही यहाँ पर हमने लिया है 2 मुट्ठी हरी धनिया की पत्ती। और हरी धनिया की पत्ती में आप जो जड़ वाला हिस्सा होता है ना, वाइट वाला, वे आप ज़रूर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जड़ वाला हिस्सा लिया है। साथ ही हमने ले लिया हरी मिर्च 6 से 7 और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी हम इसी के साथ डालकर कूट लेंगे। आप पहले धनिया और जीरे को कूट लीजिएगा, फिर आप हरी धनिया को कूटिएगा ना, तो इससे ये बहुत जल्दी आसानी से कूट जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखिए हमने कूट लिया है। देखिए अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और चलिए सब्जी बनाना हम शुरू कर देते हैं। सब्जी में हम लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी बहुत ज़बरदस्त स्वाद वाली सब्जी बनती है। तो सब्जी बनाने के लिए गैस पर हमने रखा एक कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया 2 चम्मच सरसों का तेल। अब तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे ताकि इसकी स्मेल, इसका कच्चापन दूर हो जाए। हम इस सब्जी को सरसों के तेल में बना रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। आप जो भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें आप बना सकते हैं। तो तेल देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच राई के दाने। आप चाहें तो जीरे को भी डाल सकते हैं। राई का दाना देखिए अच्छे से चटकने लगा है। तो यहीं पे हम डाल देंगे आधा चम्मच हींग। हींग का स्वाद इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। और राई के दाने हमने इसलिए डाले ना, जब राई के दाने आलूओं पे चिपकते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। तो हमने यहाँ पे हींग डाल दिया। हींग भी अच्छे से हो चुका है। इस समय हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था। अब लो फ्लेम पे ही इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने डाल दिया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमने डाला गरम मसाला। साथ ही हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच जीरा पाउडर। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम सारे मसालों को भूनेंगे। हमने इसमें डाला 1 चम्मच आमचूर पाउडर। साथ ही हमने डाल दिया आधा चम्मच काला नमक। काला नमक का स्वाद इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप ज़रूर डालिएगा। अब सारे मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भूनेंगे। अगर आप मीडियम फ्लेम भी कर देंगे तो मसाले जल सकते हैं। तो मसाले 2 से 3 मिनट में ही बहुत अच्छे से भून चुके हैं। ऑयल गर्म है। तो अब हम इसमें जो धनिया का पेस्ट बना कर रखे खलबट्टे में कूट कर, उसे डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इस मसाले को भी लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3-4 चम्मच पानी, ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और जलने ना पाए। जो मसाला हमने खलबट्टे में कूटा है ना, इसका ज़बरदस्त फ्लेवर सब्जी में आता है। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनकर तैयार होती है।
तो यहाँ पर देखिए मसाले की ज़बरदस्त भुनाई हो गई है। जितनी अच्छी भुनाई मसाले की ना उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमने इसमें डाला 2 सूखी लाल मिर्च, उसे भी 1 मिनट तक हम भून लेंगे। यदि हम सूखी लाल मिर्च पहले डाल देते ना तो ये काली पड़ सकती थी, इसलिए हमने बाद में डाला है। तो मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए आलू। इन फ्रेश मसालों से ना सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि सारे मसालों को हमने खलबट्टे में कूटा है और सारे मसाले बिल्कुल फ्रेश थे। तो बहुत अच्छे से हम मसाले को आलू में मिक्स करेंगे। बहुत हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, नहीं तो आलू टूट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत हल्के हाथों से सारे मसालों को मिक्स किया और मीडियम टू लो फ्लेम अप कर 5 से 6 मिनट तक सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर सब्जी को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। लेकिन नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि हमने मसाले में काले नमक का भी इस्तेमाल किया था। काला नमक डालने से बिल्कुल हलवाई स्टाइल सब्जी बनकर तैयार होती है। तो हमने डाल दिया स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद हल्के हाथों से फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक सब्जी को और भून लेंगे। सब्जी इतनी अच्छी लगती है ना कि आप बिना रोटी पूड़ी के इसे सूखे ऐसे खा सकते हैं। और यदि आपको पूड़ी या रोटी कुछ बनाना हो ना तो आप पूड़ी बनाइएगा। पूड़ी के साथ ये सब्जी का स्वाद तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने टोटल 7 से 8 मिनट सब्जी को भून लिया। सब्जी की भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले इस सब्जी में हम डालेंगे ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। तो अब ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती इसमें डाल दीजिए, तो देखने में भी अच्छी लगेगी और उसका फ्लेवर भी सब्जी में बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने डाला ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद गैस को हमने ऑफ कर दिया। तो सब्जी में हरी धनिया की पत्ती को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूखे आलू वाली सब्जी, पहाड़ी आलू या आप कह सकते हैं कि आलू के गुटके पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म पूड़ी के साथ एंजॉय करिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप भी कमेंट कर बताइएगा कि आपको इस सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पे आपको बहुत कम समय में और बहुत कम सामानों में बनने वाली टेस्टी सी रेसिपी देखने को मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।